नया साल क्षेत्र और प्रदेश के लिए खुशहाली लेकर आए और सभी लोग स्वस्थ रहें। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा ने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया वर्ष सभी लोगों के लिए उत्साह से भरा रहे तथा हम सभी के जीवन में उमंग और नया संचार आए। युवा देश का भविष्य है और नए वर्ष में प्रदेश के युवाओं को उनकी मेहनत का सुखद परिणाम मिले। कोरोना जैसी महामारी से इस वर्ष लोगों को पूर्णतः निजात मिले और ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे। समस्त नगरवासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो, सभी नगरवासी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए, साथ ही हमारा नगर निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद। अंग्रेजी नव वर्ष की सारे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, राष्ट्रीय सभी महानुभाव देवियों को बहुत बहुत मंगलमय हो। परमात्मा की सब पर कृपा हो, हमारी राष्ट्रीय उन्नति हो, खूब विकास हो। यहाँ की कोई भी कमजोरी है, दरिद्रता है, कोई पिछड़ापन है, वो सब दूर हो और सब संपन्न हो, सब दिव्य और भव्यता को प्राप्त करे, सब आध्यात्मिक बने और प्रभु सब पर खूब कृपा करे। आध्यात्मिक बन जाएंगे तो निश्चित रूप से सारे जितने भी विकास है, उन्नति हो, निश्चित हो जाएगी। तो सबसे पूरा प्रयास हमें करना चाहिए कि प्रभु हमें आध्यात्मिक बनाओ, ताकि हमारा जो पाप है वो सारा नष्ट और पाप नष्ट होता है, अपने आप दिव्यता आ जाएगी, संपन्नता ऐश्वर्यता आ जाएगी और हम सबका कल्याण करिए। यही हमारा परमात्मा से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के लोगों का खूब भला करे, उन्हें खूब स्वस्थ रखिए, प्रसन्न रखिए, आनंदित रखिए। उत्तरी पश्चिमी हवा ने लोगों को ठिठुरा दिया है। हवा की नमी के चलते शीतलहर अपना असर दिखाने लगी है। प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है। सुबह पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें नजर आ रही है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे बाद चली ठंडी हवा ने मौसम बदल दिया। सुबह के समय जहां हल्की धूप खिली थी, लेकिन शाम के समय लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। शनिवार सुबह आसमान में कोहरा छाया रहा और सर्द हवाओं ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है। सर्द हवाओं के चलते छोटे बच्चों में सर्दी जुकाम और निमोनिया की शिकायत बढ़ रही है। सर्द हवाओं से बच्चों में सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायतें भी बढ़ने लगी है। दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी व जिला क्रिकेट संघ की तत्वाधान एवं सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में आयोजित 36वीं मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता में शनिवार को फाइनल मुकाबला हुआ। चुरू अकेडमी व यंग स्टार क्लब रतनगढ़ के बीच हुए मैच में टॉस जीतकर चुरू अकेडमी ने पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। यंग स्टार ने पहली बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 63 रन बनाए। जवाब में चुरू अकेडमी ने 5 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली। चुरू के शोएब कुरैशी को 4 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मैच समाप्ति के बाद समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा के मुख्य अतिथि में हुआ। समाज सेवी इंद्राज खिचड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में डीसीए चुरू के संयुक्त सचिव जगदीश शर्मा, योगेश तिवारी, जालान ट्रस्ट के प्रतिनिधि ओम प्रकाश तापड़िया मंचस्थ अतिथि थे। सोसाइटी के संस्थापक निदेशक रघुनंदन धरेंद्र एवं चंद्र प्रकाश कोका ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम को मंचस्थ अतिथि शर्मा व तिवारी ने भी संबोधित किया। समारोह में विजेता चुरू अकेडमी टीम को विजेता ट्रॉफी व 11,000 रूपए एवं उप विजेता टीम यंग स्टार रतनगढ़ की ट्रॉफी व 5100 रूपए प्रदान किए गए। वहीं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विक्टोरिया क्लब रतनगढ़ की त्रिभुवन धरेंद्र को मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी एवं 2100 रूपए इनामी राशि प्रदान की गई। वहीं कार्यक्रम में सभी 13 मैचों के मैन ऑफ द मैच रहे खिलाड़ियों एवं सहयोगियों को भी सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया। इससे पूर्व आयोजन समिति के कन्यालाल चौमाल, जसकरण गौड़, दौलतराम पोदार, नंद कुमार माटोलिया, सचिन बिरमानी, राकेश कुमार, देवी सिंह पवार, नसीर पठान, मोहम्मद इमरान, अनिल वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन राकेश गहलोत ने किया। 25 दिसंबर से सेठ सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से चुरू जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था और आज 31 दिसंबर को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच और समापन समारोह हुआ। चुरू अकेडमी ने यंग स्टार क्लब रतनगढ़ को हराकर इस प्रतिष्ठित क्रिकेट ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। सम्माननीय श्रीमान इंद्राज जी खिचड़ साहब की अध्यक्षता में आयोजित समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह को श्रीमान हिमांशु जी शर्मा डीवाईएसपी रतनगढ़ ने मुख्य आतिथ्य प्रदान किया। चुरू जिला क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव जगदीश जी शर्मा और योगेश जी तिवारी समारोह के विशिष्ट अतिथि थे। साथ ही जालान ट्रस्ट के प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी तापड़िया ने भी समारोह को अपना सानिध्य प्रदान किया।
तहसील के गांव गोरीसर की कीर्ति चक्र प्राप्त शहीद राजेंद्र कुमार नैन की 5वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को गोरीसर में स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता इंदिराज कीचड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में विधायक अभिनेश महर्षि मुख्य अतिथि थे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य श्री शंकर शर्मा, कांग्रेस नेता पप्पू कड़वासरा, सहीराम नैन, सरपंच किशन सिंह, विक्रम सिंह थालोर थे। राष्ट्रीय ध्वज के झंडारोहण व राष्ट्रगीत के साथ प्रारंभ हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी तथा शहीद के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर कीचड़ ने शहीद स्मारक के सौंदर्यकरण कार्य पर प्रकाश डाला। विधायक महर्षि ने कहा कि शहीद के बलिदान से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। तत्पश्चात जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम ने डॉक्टर महेंद्र घोड़ीला के नेतृत्व में आयोजित रक्तदान शिविर में 31 यूनिट रक्त का संग्रहण किया। इस मौके पर वचन लाल, उदाराम, जगदीश प्रसाद, नेमीचंद, कमलेश, मुकेश, सुरेश, संदीप, नरेंद्र, दयाल सिंह, राजकुमार, गोपी किशन, पवन कुमार, भागीरथ सहित कई लोग उपस्थित थे। तिलक नगर स्थित श्री गौड़ ब्राह्मण अतिथि भवन में 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन शनिवार को पंचकुंडीय हवन के साथ हुआ। कथा के अंतिम दिन कथावाचक पंडित पंकज आत्रे ने श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर राक्षस के बंदित्व से 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाना एवं उनकी विनती पर कृष्ण द्वारा उनका वरण करना, पौंड्रक व काशीराज का उदार सुदामा चरित्र, यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप, भगवान कृष्ण का पुनः देवलोक गमन, कलयुग में धर्म, सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश व राजा परीक्षित की परम गति एवं भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। सुदामा चरित्र प्रसंग में पंडित आत्रे ने कहा कि भगवान के लिए धनी व निर्धन में कोई अंतर नहीं है। मित्र के द्वारिका आगमन पर द्वारिकाधीश कृष्ण ने अपने अश्रुजल से भक्त सुदामा के पांव धोए। इस दौरान कृष्ण सुदामा की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में पंडित श्रवण इंदौरिया, पंडित मनोज आत्रे, पंडित लीलाधर आत्रे, पंडित रवि लाटा, पंडित गोविंद धड़ के सानिध्य में मुख्य यजमान बनवारी लाल इंदौरिया, बालकृष्ण जोशी, कैलाश चंद्र सोनी, गंगाधर बणीवाल दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। समिति के अध्यक्ष जयकांत दीवार ने बताया कि शनिवार को पंचकुंडीय हवन की पूर्णाहुति के साथ भागवत कथा का समापन हुआ। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम महर्षि ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। हाथी दांत तस्करी मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2.5 किलो वजनी सामान जब्त किया है। वहीं पूर्व में इस प्रकरण में शुभम सोनी व हिमांशु स्वामी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। प्रकरण के अनुसार वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो दिल्ली के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक पर सवार शुभम व हिमांशु को 4 किलो 100 ग्राम वजनी हाथी दांत के आइटम सहित गुरुवार की रात संगम चौराहे के पास गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार युवाओं से पूछताछ के आधार पर पुलिस की जांच रतनगढ़ निवासी शंभू सोनी तक पहुंची तथा इस प्रकरण में उसे भी गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो उसके पास भी हाथी दांत से बने विभिन्न प्रकार के दर्जनों आइटम जिनका वजन लगभग 2.5 किलो है जब्त किए थे, जिनकी विदेशों में कीमत लाखों में बताई गई है। डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि लोगों के पास से जब्त किए गए हाथी दांत के सामान को FSL जांच के लिए देहरादून भेजा जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि उक्त सामान कौन से देश के हाथी दांत से बना हुआ है तथा कितना पुराना है। हाथी दांत से बने सामान की तस्करी का यह जिले में पहला मामला है। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी परसों हाथी दांत के साथ में रतनगढ़ पुलिस के द्वारा की गई थी। उसके बाद उसी क्रम के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आया तो हम लोगों की पूछताछ के आधार पर हमने एक और व्यक्ति शंभू सोनी को गिरफ्तार किया है। शंभू सोनी की इत्तला पर आज उसके घर से भी कुछ हाथी दांत के ट्रॉफी वगैरह बरामद की गई है। इन तीनों का कल 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। आज पुलिस रिमांड खत्म होने पर इन्हें जेसी करवाते हैं। पेंशनर समाज राजस्थान उपशाखा के तत्वाधान में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान दिसंबर माह में जन्मे पेंशनर्स का जन्मदिन मनाकर उनका सम्मान किया गया। सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पीरूमल प्रजापत मंचस्थ अतिथि थे। प्रार्थना से शुरू हुए कार्यक्रम में ओम प्रकाश जांगी ने पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र की ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेंशनर भवन तहसील शाखा पर यह प्रक्रिया निःशुल्क पूर्ण कर पेंशनर्स का सहयोग किया जा रहा है। सेवानिवृत्त शिक्षक रामदयाल चोटिया, रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने कविता, कन्हैयालाल प्रजापत ने देसी नुस्खों की जानकारी दी। कार्यक्रम को विनोद कुमार वर्मा ने भी संबोधित किया। रामदयाल चोटिया ने पेंशनर समाज भवन को 2 मेज भेंट की। इस अवसर पर गोपाल कृष्ण, रुक्मानंद माली, कन्हैयालाल प्रजापत, रामचरण उपाध्याय, विनोद कुमार वर्मा, कन्नीदान चारण, मोहम्मद शहजाद, अमी अम्मा, राधेश्याम स्वामी के जन्मदिन पर तिलक लगाकर, माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बद्री प्रसाद शर्मा, सोनमल दर्जी, योगेश कुमार गौड़, रामगोपाल जोशी, श्यामलाल माली, घनश्याम मिश्रा, ऋषि कुमार आत्रे, रेखाराम प्रजापत के स्वर्गवास पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। देरासा सड़क मार्ग पर बाइक व कार की भिड़ंत में बाइक पर सवार मामा भांजा सहित 3 लोग घायल हो गए।
घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर बाइक सवार दोनों युवकों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार रतनगढ़ निवासी 22 वर्षीय अफरीदी कार में सवार होकर एनएच की तरफ जा रहा था। वहीं सामने से बाइक पर सवार होकर देरासर निवासी 21 वर्षीय नरेंद्र मेघवाल व बिदासर निवासी 21 वर्षीय मुकेश मेघवाल सामने से आ रहे थे कि देरासर सड़क मार्ग पर बिवाड़ों की ढाणी के पास दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना में घायल हुए तीनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर नरेंद्र व मुकेश की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बीकानेर रेफर कर दिया। वहीं कार चालक अफरीदी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली, लेकिन घायल बयान देने की स्थिति में नहीं होने के कारण घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश रिश्ते में मामा तथा नरेंद्र भांजा है। घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जो मौके पर ही हैं।